हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर जन्म कुंडली से निकालने का प्रयास करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो की डिटेल्स हैं 9/1/2018 और जन्म का समय है 11:37 सुबह के। जन्म स्थान कोलकाता, पश्चिम बंगाल। तो ये जो जन्म कुंडली बनती है ये मेष लगन की बनती है, जिसके स्वामी बनते हैं मंगल। और मंगल जाकर सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में बैठकर लगन को देख रहे हैं। अब लग्नेश जो है वो लगन को देख रहा है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होगा, व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा, व्यक्ति का व्यक्तित्व सफलता पाने वाला होगा, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा, व्यक्ति का जो उसकी जो इच्छाएं होंगी वो बहुत ही महत्वाकांक्षी होंगी, बहुत कुछ करना चाहेगा, बहुत कुछ पाना चाहेगा। ऐसी व्यक्ति की इच्छाएं ऐसी रहती हैं। लेकिन मंगल का प्रभाव लगन पर पड़ रहा है तो ऐसे व्यक्ति जिद्दी, गुस्सा करने वाला, चिड़चिड़ा, बहुत जल्दी गुस्सा करने वाला, बहुत जल्दी मतलब गुस्सा शांत भी हो जाने वाला, और एकदम किसी भी डिसीजन को लेने वाला, बहुत ज़्यादा सोच विचार मत करना, डायरेक्ट एक्शन लेना, इस तरह का गुण ऐसे व्यक्ति में होते हैं। लेकिन साथ में गुरु भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो भी लगन को देख रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर किस समय कितना गुस्सा, किस समय कितना साहस, किस समय कितना पराक्रम, कहाँ विवेक, कहाँ बल और विवेक का सही प्रयोग ऐसे व्यक्ति करना जानते हैं अपने जीवन में। क्योंकि मंगल और गुरु बहुत ही अच्छे मित्र ग्रह हैं, और जब दोनों एक साथ एक भाव में बैठते हैं और विशेषतः सूर्य की कुंडली हो, मंगल की कुंडली हो, गुरु की कुंडली हो, तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति कुंडली की बन जाती है ऐसे व्यक्ति के जीवन में। देखिए, अगर यहाँ पर खाली मंगल होता तो यहाँ पर व्यक्ति को परेशानी होती कि बहुत ज़्यादा जिद्दी, चिड़चिड़ा स्वभाव वाला व्यक्ति का स्वभाव होता। लेकिन यहाँ पर गुरु भी है तो यहाँ पर इस जो ये प्रभाव होगा मंगल का रहेगा, तो ये जो जिद्दीपना है, चिड़चिड़ापना है, एकदम डिसीजन लेना, किसी बारे में सोच विचार मत करना, बाद में फिर पछताना, तो वो जो पछताना है वो कम हो जाएगा। गुरु उस विवेक को जागृत करेंगे, उस विवेक को देंगे कि किस समय कितना गुस्सा करना है, किस समय कितना आपको क्या करना है। ये स्थिति गुरु के यहाँ पर बहुत अच्छी बन रही है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना हुआ है। पंचम के स्वामी की बात करते हैं, जो बनते हैं सूर्यदेव, जो जाकर 9 में बैठे हैं, अपने कारक भाव में बैठे हैं, अपने मित्र ग्रह में बैठे हैं, अग्नि तत्व ग्रह, अग्नि तत्व राशि में बैठे हैं। तो ये भी बहुत श्रेष्ठ स्थिति में पंचमेश बैठे हैं, बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति में बैठे हैं। ये व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को धार्मिक बनाएंगे, व्यक्ति को धर्म से जोड़ने का काम करेंगे, व्यक्ति के जीवन में पिता के सुख को देंगे, व्यक्ति के पिता का स्वास्थ्य सही रखेंगे। यहाँ पर इस कार्य को करने का प्रयास करेंगे। व्यक्ति जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, व्यक्ति जीवन में अपनी जीवन की जो उसकी धार्मिकता है उसके प्रति लोगों को भी जागृत करेगा, खुद को भी जागृत करेगा। तो ये स्थिति यहाँ पर सूर्य की बनती है। यहाँ पर सूर्य अच्छा प्रभाव देने वाली स्थिति में है, बलि सूर्य यहाँ पर है। यहाँ पर हम नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव के स्वामी बनते हैं गुरु, जो जाकर बैठे हैं सप्तम भाव में। तो यहाँ पर भी अगर ये अकेले होते तो यहाँ पर ये समस्या देते, बहुत ज़्यादा समस्या देते, व्यक्ति के जीवन में विवाह की समस्या, व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या देते। लेकिन यहाँ पर ये गुरु के साथ हैं, अकेले नहीं है, तो ये भावनाश की स्थिति को नहीं बनाएंगे और व्यक्ति के जीवन में अच्छी स्थिति को देंगे, भाग्य का साथ देंगे और जीवन में व्यक्ति को सभी सफलताओं से युक्त करेंगे, सभी सुखों से युक्त करेंगे। यहाँ पर देखिए, गुरु जो है वो पंचम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं, तो जीवन में लाभ की कमी नहीं होगी, जीवन में इच्छाएं पूरी होंगी, लाभ हमेशा बना रहेगा। और लगन को देखने पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत प्रभावशाली, भाग्यशाली बनाएंगे, विवेकपूर्ण बनाएंगे व्यक्ति को। और तीसरे को देखेंगे तो व्यक्ति जीवन में छोटे भाई बहनों से रिश्ते अच्छे कराएंगे, व्यक्ति के जीवन में घूमने फिरने की यात्राओं को कराएंगे, व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा कराएंगे, व्यक्ति की लिखने की कला अच्छी होगी, व्यक्ति बोलने की कला अच्छी होगी। तो ये सब स्थिति यहाँ पर बनेगी। तो गुरु यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देने वाली स्थिति में है। देखिए, इस कुंडली में मेन बात यह है, इनकी जो राशि बनती है वो कन्या राशि बनती है और लगन बनता है इनका मेष। तो देखिए कितना मतलब दोनों ग्रह आपस में कितने बिल्कुल कंप्लीट शत्रु एक तरह से, बिल्कुल, क्योंकि मंगल का सबसे बड़ा शत्रु बुध है और बुध का सबसे बड़ा शत्रु मंगल है। क्योंकि देखिए, मंगल का जो लगन है, ये मंगल का लगन है, मंगल के लगन में छठा और तीसरा सौ, मतलब कोई अच्छा भाव बुध के पास नहीं है। तो इस कारण ये मंगल और बुध की शत्रुता है। लेकिन अब देखिए, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व, आधा व्यक्तित्व व्यक्ति का ऐसा होगा कि जो मंगल से प्रभावित होगा, एकदम डिसीजन लेने वाला, एकदम काम करने वाला, और जो आधा व्यक्तित्व बचा वो बिजनेस माइंडेड हो गया, व्यक्ति प्रॉफिट लॉस देखकर बात करने वाला होगा, व्यक्ति बहुत ही मतलब बहुत सोच समझकर चलने वाला होगा, बहुत ही तेज दिमाग का होगा। यहाँ पर व्यक्ति सोच समझकर काम करने वाला होगा, यहाँ पर बिल्कुल सोच समझकर काम नहीं करने वाला। तो दो स्थिति ये
अपने अंदर ही मतलब एक द्वंद्व व्यक्ति के अंदर ऐसे ऐसे सभी व्यक्ति के अंदर चलता है जिनके चंद्र राशि और लगन राशि में ज़्यादा डिफरेंस होता है या बहुत ही अलग डिफरेंस होता है। तो ये स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं है। ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में खुद के संघर्ष को बढ़ाती है। व्यक्ति खुद से ही जूझता रहता है, खुद से ही डिसीजन नहीं ले पाता है, खुद ही स्थितियों में जूझता रहता है। ये यहाँ पर स्थिति समस्या दिखाई पड़ती है। यहाँ पर देखिए कुंडली के नवम भाव में 4 ग्रह बैठे हैं, जिसमें सूर्य है जो अच्छी अवस्था में है। यहाँ पर शनि बुध शुक्र बैठे हुए हैं। अब देखिए शनि और सूर्य बैठे हुए हैं, मतलब सूर्य और शनि एक भाव में है, तो ऐसे में क्या होगा, शनि बली होंगे, सूर्य की स्थिति थोड़ी डाउन जाएगी, थोड़ी कम जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, सूर्य शनि जब होंगे तो ऐसे व्यक्ति के पिता, मतलब जो ये व्यक्ति हैं और इनके पिता के बीच में मतभेद की स्थिति ज़्यादा रहेगी। ये पिता कहेंगे पूर्व को जाना, ये कहेंगे पश्चिम को जाना, तो मतलब ऐसी स्थिति इनकी रहेगी। कोई भी विचार इनके मिलेंगे नहीं, कोई भी विचार इनके मैच नहीं होंगे। यहाँ पर बुध शुक्र हैं, तो ये यहाँ पर अच्छी स्थिति तो कही जा सकती है, लेकिन इस लगन में बुध शुक्र का कोई विशेष कारकत्व नहीं है, तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति नहीं देंगे। लेकिन भाग्य भाव में बैठे हुए हैं तो ये भाग्य को प्रभावित करेंगे, और शुभ ग्रह हैं तो भाग्य को अच्छा करने का काम करेंगे। और शनि भाग्य भाव में है तो भाग्य धीरे धीरे ही चलेगा। अचानक से कोई बड़ी सफलता ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलती है, धीरे धीरे ही सफलता प्राप्त करने की स्थिति रखते हैं। तो ये स्थिति इनके जीवन की है। अब देखिए राहु और केतु की अगर हम बात करते हैं इन कुंडली में, तो चतुर्थ में राहु हैं और दशम में केतु हैं। तो चतुर्थ में राहु व्यक्ति को झूठ बोलने वाला बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति की माता से संबंध अच्छे नहीं होते हैं, माता का स्वास्थ्य खराब रहता है, और व्यक्ति के जो मित्र होते हैं, शत्रु होते हैं, वो भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन वो उसके साथ छल कपट की स्थिति बनाकर रखते हैं। दशम में केतु हो तो व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को प्रभावित रखते हैं, कार्य क्षेत्र को स्थिर नहीं होने देते हैं। ये समस्या यहाँ पर रहती है। व्यक्ति नौकरी में बहुत समस्या पाते हैं, इतनी आसानी से नौकरी नहीं कर पाते हैं दशम की केतु वाले व्यक्ति। अब देखिए इनकी कुंडली की स्थिति, ये कुंडली इनकी स्थिति है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो इनको राहु की दशा चल रही है, जो कि 2040 तक इनको रहने वाली है। तो अभी लंबा समय इनको राहु की दशा में बिताना होगा। देखिए 2018 में इनका जन्म है, अभी कुल 5 साल की उम्र के हैं, और अभी कम से कम 17 साल इनको, अभी 17-22 साल की उम्र तक इनको लगभग राहु की दशा चलेगी, जिसमें इनकी शिक्षा रहेगी। तो शिक्षा बाधित रहेगी, शिक्षा बहुत अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि राहु की दशा यहाँ पर रहेगी। और राहु यहाँ पर चतुर्थ भाव में है, और चतुर्थ भाव में राहु की दशा सूर्य का लगन हो, मंगल का लगन हो, गुरु का लगन हो, तो ये अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं, ये श्रेष्ठ प्रभाव नहीं देते हैं। तो इनकी शिक्षा पूरी तरह बाधित रहेगी। और राहु के बाद गुरु आएंगे, और गुरु के बाद फिर शनि आएंगे, शनि के बाद बुध। मतलब एक दशा इनको अच्छी मिलेगी, सिर्फ गुरु की दशा, जिसमें इनके जीवन के सभी कार्य होंगे, सभी जीवन की जो स्थिति है वो अच्छी रहेगी। 22-23 साल के बाद इनके बाद गुरु की दशा आएगी, जो इनके जीवन को श्रेष्ठ बनाएगी, और उसके बाद फिर इनको दशा शनि बुध केतु की शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर यह है कि एक दशा इनके जीवन में है ऐसी मिलेगी इनको, जो इनके जीवन के सपोर्टिव होगी, जो इनके हर इनके प्रत्येक डिसीजन में इनका साथ देगी। एक तरह से ये बात हम कह सकते हैं, जो गुरु की दशा इनको मिलेगी। अब देखिए जैसी इनकी दशा गुजरेगी, जैसी इनकी शिक्षा रहेगी, राहु के काल की शिक्षा रहेगी, उसके अकॉर्डिंग तो देखिए इनका जो व्यक्तित्व है वो मंगल से प्रभावित है, मतलब ये नौकरी भी कर सकते हैं, और इनका जो व्यक्तित्व है वो बिजनेस से भी प्रभावित है, इनका मन बिजनेस से प्रभावित है, और ये बिजनेस भी कर सकते हैं। और शिक्षा देखिए, शिक्षा राहु के काल में अधिकतर बाधित रहती है, सही नहीं हो पाती है, जिस कारण क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं, शिक्षा को लेकर, अच्छे नंबर आने को लेकर, अच्छी जगह एडमिशन मिलने को लेकर, ये सब समस्याएं बनी रहती हैं। तो आप क्या करिएगा, आप अधिक से अधिक ये प्रयास करिएगा कि आप जीवन में खुद का बिजनेस करें, तो आपके लिए ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उससे रिलेटेड आप अपनी एजुकेशन रखिए, उससे रिलेटेड आप अपनी पढ़ाई रखिए, क्योंकि कुंडली में योग बहुत अच्छे हैं, स्थितियाँ अच्छी हैं, लेकिन जो दशा है वो शिक्षा के काल में अच्छी नहीं मिलेगी। तो जिस कारण व्यक्ति को उसी अनुसार अपने जीवन को प्लान करना चाहिए। तो आप अपने जीवन में प्लान करें कि आप बिजनेस की तरफ जाएं, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि देखिए अगर चंद्रमा भी अगर सूर्य के यहाँ होते, गुरु के होते, तो आप नौकरी में जा सकते थे, नौकरी आपके लिए ज़्यादा श्रेष्ठ थी। लेकिन अभी क्या है कि अगर आप नौकरी भी करेंगे तो कुछ समय के लिए नौकरी करें, लेकिन आप बाद में अपने बिजनेस पर आए, क्योंकि आपका मन मूलतः बिजनेस में ही लगेगा, बिजनेस की स्थिति आपके लिए ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगी।
आपके नवम भाव में 4 ग्रह हैं, तो आप किसी के दबाव में काम नहीं कर पाएंगे, किसी के अंडर रह के काम करना भी आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। तो आप अपना खुद का काम करें, छोटा करें बड़ा करें, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और उसी काम से संबंधित आप पढ़ाई करें, मतलब बिजनेस से रिलेटेड आप अपनी पढ़ाई करें, कॉमर्स, बिजनेस, बैंकिंग, इससे रिलेटेड आप अपनी पढ़ाई करें और फिर अपना बिजनेस करें, यही आपके लिए ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। इनका जो सवाल था वो इनके करियर को लेकर था कि इनका करियर किस प्रकार होगा, तो करियर की स्थिति इसमें बता दी गई है कि करियर की स्थिति कैसी रहेगी। अब इनका जो सवाल है एक कि इनका धनभाव कैसा है। देखिए धनभाव की बात करते हैं तो धनभाव पर किसी ग्रह की दृष्टि है तो वो लग्नेश की दृष्टि है, क्योंकि लग्नेश 8वीं दृष्टि से धनभाव को देख रहे हैं। अब जब लग्नेश धनभाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति बहुत श्रेष्ठ रहेगी, धन की स्थिति में कोई कमी नहीं है। लाभ भाव देखिए, लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, नवम भाव में जा रहे हैं, तो ये भी धनी हो गए, महाधनी हो गए। तो धन की कोई स्थिति खराब नहीं है, जीवन में धन की स्थिति बहुत श्रेष्ठ है। अगर हम नवमांश की बात करें, देखिए धन में गुरु, बुध, मंगल, 3 कितने अच्छी स्थिति यहाँ पर धन की बनी हुई है। धन की स्थिति यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, धन व्यक्ति के जीवन में संचित भी होगा और जीवन में आएगा भी अच्छा, तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। अगर हम एजुकेशन की स्थिति देखते हैं, नवमांश कुंडली देखिए, पंचम के स्वामी अष्टम में गए हैं, तो ये भी स्थिति अच्छी नहीं है कि मतलब पंचम का स्वामी अष्टम में जाना ऐसे व्यक्ति के रिसर्चर की स्थिति ज़्यादा बनाता है। लेकिन अभी क्या है कि रिसर्च की स्थिति तब हम देखते हैं जब व्यक्ति अपनी एजुकेशन कर लेता है, तब वो रिसर्च करता है। लेकिन क्या है कि शुरुआती जो एजुकेशन रहेगी वो प्रभावित रहेगी और शुक्र का प्रभाव है, तो व्यक्ति के जीवन में भटकाव की स्थिति बनेगी, जिससे भी शिक्षा बाधित होगी, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो व्यक्ति के जीवन में शिक्षा की जो स्थिति है वो बहुत श्रेष्ठ नहीं है। औसत जो स्तर की, औसत दर्जे की शिक्षा यहाँ पर प्राप्त करके व्यक्ति अपने जीवन में अपने कार्य को संभाले और अपने करियर को संभाले। करियर संभालने का मतलब है कि अपने बिजनेस की तरफ जाए, क्योंकि देखिए पंचम का स्वामी नवम में है यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये सूर्य को प्रभावित करने वाले शनि है, शुक्र है, तो यहाँ पर ये स्थिति अच्छी नहीं है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। व्यक्ति के जीवन में भटकाव की स्थिति बहुत होती है, व्यक्ति अपने कार्यों पर सही फोकस नहीं करता है, व्यक्ति दूसरी चीज़ों में ज़्यादा फोकस करता है, ये यहाँ पर समस्या बनती है। अगला इनका सवाल है कि इनका कौन सा प्लेनेट सबसे अच्छा है। देखिए कौन सा प्लेनेट सबसे अच्छा है, अगर मैं इसकी बात करूं तो षडबल के अनुसार, जो षडबल है, षडबल के अनुसार इनका सबसे बली ग्रह चंद्रमा है। अब देखिए चंद्रमा इनका 6ठे भाव में बैठा हुआ है। अब देखिए चंद्रमा जो है चतुर्थेश बनकर 6ठे भाव में बैठे हैं, जो ये दिखाते हैं कि व्यक्ति के जीवन में घर बनाने में समस्या होगी, सुख मिलने में समस्या होगी, और व्यक्ति अपने जीवन में मतलब अगर कोई चुनाव लड़ता है या जो आसपास का समाज है, जो उसके लोग हैं, वो भी उसको सही नहीं मानते हैं, वो भी मानते हैं कि बहुत तेज आदमी है, बहुत ऐसा आदमी है, तो उनके मन में छवि भी अच्छी नहीं बनती है, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी 6ठे में आकर बैठता है। ऐसे व्यक्ति को कर्ज की स्थिति भी देखनी पड़ती है। अगर व्यक्ति सुख लेगा, जैसे व्यक्ति को कार लेनी, घर लेनी, तो वो फिर कर्जे की स्थिति में रहकर लेनी पड़ती है। तो ये यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी जब 6ठे में जाता है तो ये स्थिति बनती है, ये अच्छी स्थिति नहीं कहलाती है। और चंद्रमा के बाद जो षडबल में बली ग्रह है वो शनि है। यहाँ पर अगर कुंडली अगर अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर मंगल भी अच्छी स्थिति में है, गुरु भी अच्छी स्थिति में है, ये दोनों आपकी अच्छी स्थिति में प्लेनेट हैं। तो यहाँ आपके देखिए लग्नेश हैं और लग्नेश बनकर ये लगन को देख रहे हैं, तो यहाँ पर लग्नेश मंगल आपकी श्रेष्ठ है, मंगल की स्थिति भी आपकी कुंडली में अच्छी है। लेकिन षडबल के अनुसार जो निकलता है वो चंद्रमा सबसे बली ग्रह है और उसके बाद शनि है, उसके बाद गुरु है। तो देखिए गुरु की स्थिति भी अच्छी है, मंगल की स्थिति भी अच्छी है, लेकिन शनि यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम में है। शनि सूर्य थोड़े यहाँ पर समस्या कारक भाव में बैठे हैं, अच्छे भाव में, लेकिन यहाँ पर शनि के साथ आने पर सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जो सबसे अच्छा प्लेनेट वह है वो मंगल है और गुरु है। चंद्रमा भी आपकी अच्छी स्थिति में है, लेकिन ये 6ठे भाव में बैठकर व्यक्ति के जीवन में मानसिक रूप से परेशानी, मानसिक रोग की स्थिति, क्योंकि चंद्रमा 6ठा भाव, क्योंकि चंद्रमा मन और 6ठा भाव रोग, तो मानसिक रोग, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, क्योंकि शनि की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है, तो ये भी स्थिति ठीक नहीं है। कुल मिलाकर ये कि अगर आपकी कुंडली में आपको बताया जाएगी सबसे अच्छा प्लेनेट आपका, तो आपकी कुंडली में सबसे अच्छा प्लेनेट आपका मंगल और गुरु, आपके दोनों अच्छे प्लेनेट हैं जो कि आपके लगन से संबंध बना रहे हैं, आपके कारक ग्रह होकर। तो ये आपकी स्थिति। अगर हम देखें नवमांश में, देखिए नवमांश भी आपका एक इससे बनता है, तो वर्गोत्तमी नवमांश है, तो ये भी आपके जीवन की स्थिति को अच्छा बनाता है। अब देखिए सूर्य यहाँ पर भी अष्टम में चले गए हैं, तो ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। चंद्रमा यहाँ पर वर्गोत्तमी है, इसलिए यहाँ पर ये बली कहे जा रही हैं, अच्छी स्थिति में कहे जा रही हैं। मंगल गुरु देखें यहाँ पर भी एक साथ हैं, तो ये स्थिति है कि चंद्रमा, मंगल और गुरु तीनों आपकी कुंडली में अच्छे प्लेनेट हैं, अच्छा रिजल्ट देने वाले ग्रह यहाँ पर बने हुए हैं।
तो इनके इतने ही सवाल थे सिर्फ कि इनके मतलब इस टाइप के इनके सवाल थे, उन सभी सवालों का आंसर दे दिया गया है। अब इनके उपाय की बात करते, देखिए उपाय की बात करते तो इनको राहु की दशा चल रही है, और राहु की दशा चल रही है तो इनको अपने जीवन में गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। गणेश जी की जो आराधना बुधवार को जरूर करें, जरूर से जरूर करें। देखिए चंद्रमा बुध की राशि में बैठे हुए हैं और बुध का संबंध गणेश जी से होता है, तो आपके मन की स्थिति को भी अच्छा करेंगे, और आपके जो भटकाव की जीवन में स्थिति है, फोकस ना होना जीवन में, जो आपकी स्थिति आगे बनेगी है, क्योंकि राहु का दशा आपको चल रही है, तो आपके लिए ये श्रेष्ठ रहेगा। आप गणेश जी की जितनी पूजा करें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और इनको गणेश की मजबूती के लिए क्या करें कि इनको हनुमान जी की पूजा करवाएं, हनुमान चालीसा का पाठ इनको डेली करवाएं। डेली नहीं करवा सकते हैं तो कम से कम मंगल और मतलब मंगलवार को और रविवार को तो जरूर करें, शनिवार को तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, गणेश जी की पूजा करें, ये इनके लिए ठीक उपाय रहेंगे। बाकी अभी इनकी उम्र इतनी नहीं है कि ये और ज़्यादा उपाय कर पाएँ, तो इनके लिए इतने उपाय करवाएं, यही आप इनके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। सबसे अच्छा रहेगा कि इनके लिए आप इनको हनुमान चालीसा का पाठ डेली करवाएं, इनको कहें और ये हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो ये इनके लिए ये भी बहुत श्रेष्ठ रहेगा, ये भी बहुत अच्छा। इनके जैसे जैसे बड़े होते रहेंगे तो इनके लिए उपाय की स्थिति बदलती रहेगी, लेकिन अभी जितनी उम्र है उसके अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करना भी इनके लिए बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा यहाँ पर है। तो ये इतने इनके सवाल थे, इनके सभी जो सवाल हैं उनका आंसर इनको दे दिया गया है। और बाकी और भी कोई इनको कुछ बताना चाहे बता सकता है, कह सकता है, कोई सलाह देना चाहे दे सकते हैं। और आप भी अपनी डिटेल इस प्रकार कमेंट में दे सकते हैं, जिससे आपकी जो कुंडली है उसका भी विश्लेषण इस प्रकार सभी प्रश्नों के साथ हो सके। तो इस प्रकार अपनी कुंडली की डिटेल आपने कमेंट में लिखिए। और वीडियो कैसी लगी ये बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।